बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया। मेरा जो जिम पार्टनर है साहिल। अब साहिल के लिए वो पीआर नहीं आता 120 का। उसने जैसे ही उठाया ना, वो उसने अपनी बॉडी टिल्ट कर ली आगे की तरफ, तो वो वेट आगे की तरफ से गिर गई। हैवी लिफ्ट हो जाएगी, पर अगर लाइफ के साथ कुछ हो गया तो वो सही नहीं होगा। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट नंबर 5। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वीक का भी रिकॉर्ड अब मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। तो ये वीक मेरा बहुत अच्छा रहा है, और सबसे अच्छी इसमें बात यही हुई है जो हमारे पिछले हफ्ते हुई थी कि हमारा वेट 72 kg पे स्टक हो गया है। एम्प्टी स्टोमच, बिल्कुल। मतलब ये है कि जो हमने अपने डाइट प्लान बनाया है, जो हमारा डाइट प्लान चल रहा है, वो बिल्कुल अच्छे से अपने मतलब पूरे प्लान के साथ चल रहा है। उसमें हाँ, थोड़ा सा फैट ऐड हो रहा है बॉडी में, थोड़ा फैट ऐड हो रहा है, पर उसके लिए भी मैं कार्डियो कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बल्किंग प्रॉपर वाली कर सकूँ। इसलिए मैं लीन बल्क करके चल रहा हूँ, जैसे कि आप सबको पता है। थोड़ा सा वर्कआउट रूटीन में चेंज करना चाह रहा हूँ। तो अगर आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अब मैं अपना वर्कआउट रूटीन क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि इस बार अब मैं पीपीएल कर दूँ जनवरी तक। जो मेरी ब्रो स्प्लिट चल रही थी उससे फ़ायदा हुआ है, पर अब मैं सोच रहा हूँ कि उसे बदलूँ, क्योंकि अब मसल को थोड़ी नई चीज़ चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि पीपीएल कर दूँ। डे ऑफ द वीक हम कह सकते हैं हमारा वेटनेसडे को हमने स्क्वाट मारे थे। तो स्क्वाट में हमारा गया था 120 kg। तो हाँ, मतलब कम है अभी स्ट्रेंथ के हिसाब से। ये तो नहीं बोलेंगे कम है, क्योंकि मेरी इतना ही पीआर था स्क्वाट में जो मैं नहीं कर पा रहा था। अब मेरा वापस आ चुका है। अब बढ़ाएंगे इसमें धीरे धीरे। हम लोग इसमें धीरे धीरे बढ़ाएंगे। धीरे धीरे का मतलब है कि 2.5 की प्लेट बढ़ाएंगे, फिर 5 की बढ़ाएंगे, मतलब ऐसे करके बढ़ाएंगे। एकदम 10 kg घुसाना किसी भी पीआर में सही नहीं रहता, वो कोई इतना फ़ायदा नहीं करेगा, ठीक है। और यही चीज़ है। इसके अलावा डे ऑफ द वीक मैंने आपको बता ही दिया। बाकी बल्किंग सीरीज भी मतलब सही चल रही है, बल्क सही चल रहा है मेरा। और पोजिंग रूटीन, हाँ, सबसे मेन है पोजिंग रूटीन, क्योंकि जो मसल मीनिया के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है पोजिंग। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कोई भी बॉडी बिल्डर है, मैं नेचुरल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसकी बॉडी कितनी भी अच्छी है, उसकी एक लिमिट होती है, ठीक है। अब उस लिमिट के ऊपर हम जब जा सकते हैं जब हमें पोजिंग आती है। अगर हमें पोजिंग अच्छे से आती होगी ना, हमें पता होगा कि हमारे हिडन पार्ट कौन से जो हमें छुपाने हैं, और हमारे वीक पार्ट कौन से जो हमें दिखाने हैं। उसके हिसाब से हमें सारी चीज़ें करनी पड़ती है, पोजिंग सीखनी पड़ती है। तो पोजिंग रूटीन में सोच रहा हूँ, और हो सकता है कि मैं पोजिंग के लिए किसी से ट्रेनिंग लूँ, क्योंकि मुझे पोजिंग का पी भी नहीं आता। थोड़ी बहुत एक आध पोज मैंने यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से सीख लिया है, पर एक ट्रेनर के अंडर में चीज़ें कुछ सीखना, एक टीचर के अंडर में कुछ चीज़ें सीखना अलग बात होती है। और जैसा कि आप सबको पता है कि मेरी अभी भी वो ऑफर चल रहा है फ्री डाइट और फ्री वर्कआउट प्लान का। बस आप सबको ये करना है कि मुझे इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पे फॉलो और सब्सक्राइबर करना है। 5 लोगों को मेरी प्रोफाइल शेयर करनी है और वीडियोस लाइक करनी है, बस। मैं आपको वर्कआउट और डाइट प्लान दे दूंगा। एंड आज बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया। मेरा जो जिम पार्टनर है साहिल वीडियो देख रहा होगा ये। तो साहिल को और उन सबको ये सजेशन है कि जब भी हम स्क्वाट करते हैं तो स्क्वाट करते वक्त एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि जो सपोर्टर है ना, अगर पीछे सपोर्टर है तो वेट पीछे छोड़ो। हमेशा वेट पीछे छोड़ा जाता है, या फिर नीचे वो लगाई जाती है। आपने देखी ना बड़ी वाली एंगल। हमसे गलती क्या हुई थी, हमने बड़ी वाली एंगल हटा दी थी। मैंने हटा दी थी क्योंकि मुझे डीप स्क्वाट मारनी थी, तो मेरे से वो गलती हो गई। अब साहिल के लिए वो पीआर नहीं आता 120 का। तो जैसे ही उसने वो उठाया, वो उठा लेता, वो उसके 2 रेपुटेशन बहुत अच्छे से मार लेता। पर दिक्कत क्या हुई, उसने जैसे उठाया ना, वो उसने अपनी बॉडी टिल्ट कर ली आगे की तरफ, तो वो वेट आगे की तरफ से गिर गया। अगर उसके बाल पीछे से फंस जाते तो सारे बाल उखड़ जाते। तो सबको मेरा यही सजेशन है कि अपने सपोर्टर को अच्छे से समझाओ और अच्छे से इक्विपमेंट चेक कर लो पहले से कि हमारे इक्विपमेंट सही है क्या नहीं, हैवी लिफ्ट करने से पहले। क्योंकि हैवी लिफ्ट हो जाएगी, पर अगर लाइफ के साथ कुछ हो गया तो वो सही नहीं होगा, ठीक है। तो अच्छे बेसिस पे ट्रेनिंग करिए, और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ट्रेनिंग करिए, अपने सपोर्टर की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए भी ट्रेनिंग करिए, ठीक है। मैं यही कहना चाहूँगा। और साहिल ये वाली वीडियो देख रहा होगा, साहिल से भी यही है कि भाई ढंग से कर, लगा मत लियो। अभी तो मेरे साथ बहुत आगे तक का सफर करना है। और इसी के साथ मैं अपने इस पॉडकास्ट को खत्म करता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।